ओम शांति। आज की जो वाणी चली थी तो उस दिन सद्गुरुवार का दिन था और साथ साथ कुमारियों की जो भट्ठी चल रही थी तो उसका भी लास्ट दिन था। तो बाप दादा कह रहे थे कि समाप्ति समारोह नहीं, लेकिन आज का सद्गुरुवार का दिन विश्वपति बनने का शुभ अविनाशी दशा बैठने का दिवस है। फिर जब कोई समारोह होता है तो बहुत सारी सामग्री होती है ना, तो आज बाप दादा विश्वपति बनने के समारोह में ताज, तख्त और तिलक, तो यह सामग्री लाए हैं। और फिर बाबा ने कहा कि उसको धारण करने के लिए त्याग, तपस्या और सेवा चाहिए। तो बाबा ने उस पर समझानी दी है कि तपस्या से तिलक मिलेगा, त्याग से ताज को धारण कर सकेंगे और सेवा से तख्त पर विराजमान होंगे। तो बाबा ने कहा है कि वर्तमान बाप दादा का दिल तख्त और भविष्य में तख्त नशीन बनेंगे। फिर बाबा ने त्याग की गुह्य परिभाषा भी समझाई है और कहा कि सभी से बड़ा त्याग है मैंपन का। तो आज की वाणी में बाबा ने यह सारी बातें बताई है। तो आज 11 जून 70 की अव्यक्त वाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है विश्वपति बनने की सामग्री। आज सद्गुरुवार के दिवस किस लिए विशेष बुलाया है? आज कुमारियों का कौन सा दिवस है? तो जवाब दिया कि समाप्ति समारोह। तो बाबा कहते हैं समाप्ति समारोह नहीं है, लेकिन आज का सद्गुरुवार का दिन विश्वपति बनने की शुभ अविनाशी दशा बैठने का दिवस है। समझा? तो आज बाप दादा विश्वपति बनाने की क्या सामग्री लाए होंगे? हाँ, तो बाबा कहते हैं जब कोई समारोह होता है तो उसमें सामग्री भी होती है ना। तो आज विश्वपति बनाने के समारोह में विशेष क्या सामग्री लाए हैं? तो बाबा कहते हैं कि ताज, तख्त और तिलक। फिर इन तीनों को धारण करने की हिम्मत है? ताज को धारण करने के लिए, तख्त पर विराजमान होने के लिए और तिलक को धारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर यह धारण करने की हिम्मत है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखो बाबा क्या बताते हैं। एक तो त्याग, दूसरा तपस्या और सेवा। तिलक को धारण करने के लिए तपस्या और ताज को धारण करने के लिए त्याग और तख्त पर विराजमान होने के लिए जितनी सेवा करेंगे उतना अब भी तख्त नशीन और भविष्य में भी तख्त नशीन बनेंगे। इन तीनों बातों से ही तीनों चीजें धारण कर सकेंगे। अगर एक भी धारणा कम है तो फिर विश्वपति नहीं बन सकेंगे। समझा? तो इन तीनों गुणों की अपने में संपूर्ण धारणा की है। हाँ, बाबा कहते हैं कि इन तीनों गुणों की अपने जीवन में संपूर्ण धारणा की है। तीनों में से एक भी छूटे नहीं, तब सूरवीर का जो नाम दिया है वह कार्य कर सकेगी। तीनों की प्रतिज्ञा की है। त्याग किसका करेंगे? सभी से बड़ा त्याग क्या है? अभी देखो बाबा त्याग के बारे में बताते हैं कि अब सर्विस पर उपस्थित हो रही हो तो उसके लिए मुख्य यही धारण रखना है कि मैंपन का त्याग। मैंने किया, मैं यह जानती हूँ, मैं यह कर सकती हूँ, यह मैंपन का जो अभिमान है उसका त्याग करना है। तो देखो बाप दादा क्या कहते हैं कि मैं के बजाय
बाप दादा की सुनाई हुई ज्ञान की बातों को वर्णन करो। मैं यह जानती हूँ नहीं, बाप दादा द्वारा यह जाना है। ज्ञान में चलने के बाद जो स्व अभिमान आ जाता है उसका भी त्याग। जब इतनी त्याग की वृत्ति और दृष्टि होगी तब सदैव स्मृति में बाप और दादा रहेगा और मुख पर भी यही बोल रहेंगे। हाँ, तो बाबा ने त्याग की गुह्य बातें बताई कि किन किन बातों का त्याग करना है। समझा? तब विश्वपति बन सकेंगी, विश्व की सर्विस कर सकेंगी। अपनी धारणा को अविनाशी बनाने के लिए व सदा कायम रखने के लिए 2 बातें याद रखनी है। कौन सी? विशेष कन्याओं के लिए है। तो देखो बाप दादा कौन सी बताते हैं। एक तो सभी बातों में सिंपल रहना है और अपने को सैंपल समझना। जैसे आप सैंपल बन दिखाएंगी वैसे ही अनेक आत्माएं भी यह शोधा करने के लिए पात्र बनेगी। इसीलिए यह 2 बातें सदैव याद रखो। अपने को ऐसा श्रेष्ठ सैंपल बनाया है। जो अच्छा सैंपल निकलता है उनको फिर छाप भी लगाई जाती है। आप कौन सी छाप लगा कर जाएगी जो कभी मिटे नहीं। तो बाबा ने कहा कि शिव शक्तियाँ और ब्रह्मा कुमारियाँ साकार में 2 निमित्त बनी हुई बड़ी अथॉरिटी यह छाप लगा रही है। इसलिए यह याद रखना है कि मिटेंगे लेकिन कब हटेंगे नहीं। संस्कारों में, चाहे सर्विस में, चाहे संबंध में, सर्व बातों में अपने को मिटाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं। हटना कमजोरों का काम है। शिव शक्तियाँ अपने को मिटाती है न कि हटाती है। तो बाबा कहते हैं तो यह बातें याद रखनी है। फिर इस ग्रुप का प्रैक्टिकल पेपर कब होगा? अभी का रिजल्ट फाइनल का नहीं है। अभी तो पेपर देने के लिए जा रहे हो, फिर उसके रिजल्ट देखेंगे। यह ग्रुप आगे कदम बढ़ा सकता है। बाप दादा ऐसी उम्मीद रखते हैं। इसलिए अब ऐसा समझो कि जो भी कर्म बंधन है उसको बहुत जल्दी काट कर फिर मधुबन में संपूर्ण समर्पण का समारोह मनाने आना है। इस लक्ष्य से जाना है। फिर इस ग्रुप से कितनों का संपूर्ण समर्पण का समारोह होता है। आज तो महाबली बनने की बातें सुनाई है। फिर महाबली चढ़ने के लिए आएंगे तो बाप दादा खूब सजाएंगे। सजाकर फिर स्वाहा करना होता है। जितना बाप दादा के स्नेही हो उतना फिर सहयोगी भी बनना है। सहयोगी तब बनेंगे जब अपने में सर्व शक्तियों को धारण करेंगे। फिर स्वाहा होना सहज होगा। जो कोई भी शक्ति की कमी हो तो वह आज के दिन ही अपने में भरकर जाना। कोई भी कमी साथ ले न जाना। अभी सिर्फ हिसाब किताब चुकतू करने जाते हो। सर्व शक्तियाँ अपने में भर कर जाएंगे तब तो चुकतू कर सकेंगे ना। तो अब फाइनल पेपर के नंबर्स तो जब प्रैक्टिकल कर दिखाएंगे तब निकलेंगे। अच्छा, ओम शांति।